वैष्णो देवी के इतिहास और उत्पत्ति पर संक्षिप्त विवरण। जम्मू और कश्मीर के कटरा में त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। दुनिया भर से भक्त इस मंदिर में दर्शन करने और माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। इसे सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी सती की खोपड़ी यहीं गिरी थी। श्री माता वैष्णो देवी जी की तीर्थयात्रा हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक मानी जाती है। यह मंदिर दुनिया भर में लोकप्रिय है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ की देवी, मून मांगी मुरादें पूरी करने वाली माता, अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। ये पवित्र गुफा 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और तीर्थयात्रियों को कटरा से शुरू होकर लगभग 12 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। भवन पहुंचने पर तीर्थयात्रियों को गर्भगृह यानी पवित्र गुफा के अंदर देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस गुफा में देवी 3 प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं के आकार में हैं, जिन्हें पिंडियां भी कहा जाता है। यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गुफा के अंदर कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है। वैष्णो देवी का इतिहास। अधिकांश पुराने मंदिरों की तरह ये बताना मुश्किल है कि इस पवित्र मंदिर की तीर्थयात्रा वास्तव में कब शुरू हुई। इस पवित्र गुफा के भूवैज्ञानिक अध्ययन से संकेत मिलता है कि यह लगभग 10 लाख साल पुरानी है। इस पवित्र गुफा का पहला उल्लेख महाकाव्य महाभारत में मिलता है। ये वह समय था जब पांडव और कौरव कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने जीत के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए वहां ध्यान लगाया। ये तब की बात है जब अर्जुन ने देवी मां को जम्बूकटक चितयाशु नित्यम सन्निहितलये कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है, आप जो हमेशा जम्बू में पहाड़ की ढलान पर मंदिर में निवास करती हैं। इसे वर्तमान जम्मू के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले कोलकंडोली मंदिर और मुख्य भवन का निर्माण करवाया था, जो देवी मां के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बनाया गया था। संभवतः इस पवित्र गुफा का एक और संदर्भ गुरु गोबिंद सिंह द्वारा दिया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पूर्वमंडल के रास्ते वहां गए थे। मंदिर की उत्पत्ति। वैसे तो श्री माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति के बारे में कई संस्करण हैं, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि इस मंदिर की खोज लगभग 700 साल पहले हुई थी। ये पंडित श्रीधर की एक प्रचलित कहानी के अनुसार है। कहानी के अनुसार माता वैष्णो देवी ने खुद पंडित श्रीधर के घर पर भंडारा आयोजित करने में मदद की थी। कहानी आगे बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि माता भैरवनाथ से बचने के लिए भंडारे के बीच से चली गईं। देवी ने बाणगंगा, चरण पादुका और अधकवारी में विश्राम किया और अंततः गुफा तक पहुंची और भैरवनाथ पूरी यात्रा में लगातार उनके पीछे पीछे चले। तब देवी उसे मारने के लिए मजबूर हो गईं और गुफा के बाहर ही उसका सिर काट दिया गया। ये सिर दूर पहाड़ी की चोटी पर जोर से गिरा। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह सब व्यर्थ था और उसने माफी मांगी। माता वैष्णो देवी ने उसे माफ कर दिया और उसे आशीर्वाद भी दिया कि इस गुफा में आने वाले हर भक्त को भैरव के दर्शन के लिए भी आना चाहिए। उस समय वैष्णवी ने भी अपना मानव रूप छोड़ने का फैसला किया और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुद को चट्टान में डुबो दिया। तब से माता वैष्णवी 3 सिर या पिंडियों के साथ 5.1/5 फीट ऊंची चट्टान के रूप में गुफा में मौजूद हैं। कहानी पंडित श्रीधर से जुड़ी है, जहां वे असहनीय दुख में डूब गए और उन्होंने भोजन और पानी लेना बंद कर दिया और लगातार माता वैष्णो देवी से फिर से प्रकट होने की प्रार्थना की। ऐसा माना जाता है कि उन्हें एक सपना आया था जिसमें माता वैष्णवी ने उन्हें त्रिकुट पर्वत के बीच में स्थित पवित्र गुफा में उन्हें खोजने के लिए कहा था और उन्हें रास्ता भी दिखाया था। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि वे अपना उपवास तोड़ दें। उस सपने के बाद पंडित श्रीधर पहाड़ों में पवित्र गुफा की खोज में निकल पड़े और आखिरकार उसे पा ही लिया। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि वहां 3 चट्टानें थीं जिनके ऊपर सिर रखे हुए थे। श्लोक में कहा गया है कि उस समय माता वैष्णवी अपने पूरे तेज के साथ उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें उन चट्टानों से भी परिचित कराया। इन संरचनाओं को अब पिंडियों के नाम से जाना जाता है। माता का आह्वान। इस पवित्र तीर्थस्थल की यात्रा माता के आह्वान से शुरू होती है।
यह न केवल एक विश्वास है बल्कि बहुत से तीर्थयात्रियों का एक मजबूत अनुभव है कि मां वैष्णवी अपने बच्चों को बुलावा भेजती हैं और ऐसा होने पर वे चाहे कहीं भी हों वे मंदिर में आने के लिए बाध्य होते हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि जब तक कोई बुलावा न हो कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। निष्कर्ष, गुफा में देवी 5.5 फीट ऊंची चट्टान के रूप में मौजूद हैं, जिसके 3 सिर या पिंडी हैं। वर्ष 1986 में यात्रा प्रबंधन और विनियमन के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन किया गया था। तब से बोर्ड ने यात्रियों के लिए यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए कई विकासात्मक गतिविधियों को लागू किया है। बोर्ड लगातार यात्रियों के लिए विभिन्न सुधार और सुविधाओं को पूरा करने में दान को फिर से निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में दर्शन करते समय फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है।